तो चलिए आज हम बेलगाम अघोरी की कहानी में उतरते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो इस सवाल को कुरेदती है कि हम न्याय पाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इस सफर में क्या क्या होता है। सोचिए जरा, एक इंसान जो सिर्फ इंसाफ चाहता है वो कैसे एक राक्षस बन जाता है। यही सवाल इस कहानी के केंद्र में है। ये अंगद की कहानी है, जो बदला लेने निकला था, पर उसे कुछ ऐसा मिला जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये दो हिस्सों की यात्रा है। पहला हिस्सा है पतन का, जहां हम अंगद को ताकत के अंधेरे में खोते हुए देखते हैं, और दूसरा हिस्सा है छुटकारे का, एक बहुत ही मुश्किल, बहुत ही दर्दनाक रास्ता। तो कहानी की शुरुआत होती है अंगद के साथ। उसके दिल में बदले की आग जल रही है। उन लोगों के लिए बदला जिन्होंने उसके परिवार को तबाह कर दिया, और यही आग उसे एक बहुत ही खतरनाक सौदे की तरफ ले जाती है। तो ये शक्ति उसे मिलती कहां से है? वो पहुंचता है एक अघोरी के पास। अब देखिए, अघोरी वो साधक होते हैं जो शमशान जैसी जगहों पर कठोर तपस्या करके ऐसी अलौकिक शक्तियां हासिल करते हैं जो आम समझ से बिल्कुल परे हैं। तो भैरवनाथ नाम के अघोरी के साथ अंगद का एक सौदा होता है। उसे कंकालजीत नाम का एक शक्तिशाली आत्मा सेवक मिलता है। बदला भी पूरा होता है, पर एक बहुत बड़ी शर्त थी कि अंगद हमेशा धर्म के रास्ते पर चलेगा, और यही शर्त कहानी का पूरा रुख मोड़ देती है। और बस यहीं से कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है। जब बेहिसाब ताकत हाथ में आती है तो क्या होता है? अंगद बन जाता है नीलकंठ महाराज, और उसका पतन शुरू हो जाता है। जैसे ही बदला पूरा हुआ, अंगद अपना वो धर्म का वादा, वो नेकी का रास्ता सब भूल गया। वो मुंबई चला जाता है और अपनी सेविका सलोनी के साथ ऐशो आराम और भोग विलास की जिंदगी में पूरी तरह डूब जाता है। लेकिन अतीत आपका पीछा नहीं छोड़ता, है ना? अब वक्त आता है हिसाब का। अंगद के कर्म एक ऐसे अलौकिक तरीके से उसके सामने आते हैं जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। अचानक भैरवनाथ और सलोनी के बीच शक्तियों की एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। सलोनी भेड़िया बनती है तो भैरवनाथ कोबरा। लेकिन आखिर में सलोनी एक नेवले का रूप लेकर भैरवनाथ को हरा देती है, और इस सब के बीच अंगद एक कब्रिस्तान में अकेला, शक्तिहीन, एकदम लाचार पड़ा रह जाता है। और फिर उस वीरान कब्रिस्तान में एक अजीब बात होती है। सलोनी के बेजान शरीर से एक आवाज आती है जो अंगद से बात कर रही है, पर यह आवाज सलोनी की तो बिल्कुल नहीं है। वो आत्मा है मंजू की, एक ऐसी औरत जिसके साथ अंगद ने अपने बुरे दिनों में बहुत गलत किया था। पर हैरानी की बात यह है कि वो बदला लेने नहीं आई। वो तो उसे उसके पापों का आईना दिखाने और उसे सही रास्ते पर वापस लाने आई है। और यहीं से अंगद की असली परीक्षा, उसकी अग्नि परीक्षा शुरू होती है। अपनी आत्मा को वापस पाने और एक नई, ज्यादा शुद्ध शक्ति को हासिल करने का एक बहुत लंबा सफर। मंजू के कहने पर अंगद को एक बहुत ही भयानक तपस्या करनी पड़ती है, पूरे 40 दिन एक शमशान घाट में। ये कोई बच्चों का खेल नहीं था, ये एक जानलेवा परीक्षा थी। इस दौरान उस पर क्या क्या नहीं बीता। आग की बारिश, खूंखार जानवरों के हमले, डरावने साए, बुरी ताकतों ने उसकी तपस्या तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन हर मुश्किल में मंजू की आत्मा एक ढाल बनकर उसकी रक्षा करती रही। और आखिर में अंगद कामयाब होता है। वो इस परीक्षा से गुजर जाता है, और इनाम में उसे मिलता है नाहर, एक नया और कई ज्यादा शक्तिशाली आत्मा सेवक। पर इस बार ये शक्ति नेकी और धर्म से बंधी हुई थी। तो अब एक नया अंगद तैयार था। अब बारी थी उन लोगों से हिसाब करने की जो इस सारे भ्रष्टाचार की जड़ थे, यानी उसका अपना गुरु। जब भैरवनाथ से उसका सामना होता है तो फर्क साफ दिखता है। भैरवनाथ के सारे काले जादू, सारे हमले अंगद पर बेअसर रहते हैं। उसकी नई धर्म की शक्ति उसे हर वार से बचा रही थी। अंगद ने भैरवनाथ को सुधरने का एक आखिरी मौका दिया, पर वो अपने घमंड में चूर था। और फिर अंगद के सेवक नाहर ने एक ही पल में उस भ्रष्ट अघोरी का खात्मा कर दिया। फैसला हो चुका था। अब आखिरी मुकाबला था भैरवनाथ के गुरु कपालफोड़ से। कपालफोड़ उसे धमकियां देता है, मैं तुझे नर्क भेजूंगा। पर अब अंगद डरने वाला नहीं था। वो बड़े आराम से कहता है,
अगर हिम्मत है तो अपने इस सुरक्षा चक्र से बाहर निकलकर मुकाबला करो। और इस लड़ाई का अंत बहुत ही भयानक होता है। कपाल फोड़ का अपना ही बनाया हुआ, उसका अपना ही काला जादू उसी पर भारी पड़ जाता है। उसी का बुलाया एक जानवर उसे चीर कर रख देता है। बुराई ने खुद को ही खत्म कर लिया। सारे दुश्मनों का अंत करने के बाद अंगद की यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव पर थी। ये एक तरह से वापस वहीं लौटने जैसा था जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। एक रहस्यमयी संत जो इस सफर में अंगद की मदद कर रहे थे, अब अपना वादा पूरा करते हैं। वो अंगद को उसकी प्रेमिका नेहा से मिलवाते हैं, पर साथ ही नेहा की यादों से वो सारे दर्दनाक पल मिटा देते हैं ताकि वो एक नई शुरुआत कर सकें। और कहानी का आखिरी मंजर, अंगद एक शांत, जाने पहचाने घर में आंखें खोलता है। सामने नेहा है जिसकी आंखों में सिर्फ प्यार है। उसकी वो भयानक, हिंसक यात्रा आखिरकार खत्म हो चुकी थी। उसे शांति मिल गई थी। तो अंगद की कहानी तो शांति पर खत्म होती है, पर अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या ये सब कुछ उसकी किस्मत में लिखा था, या ये सब उसके अपने फैसलों, उसके अपने चुनावों का नतीजा था? ये सोचने वाली बात है।